सत्ता बरकरार रहे, हमेशा सत्ता पे काबिज रहें, संसाधनों पे काबिज रहें, संस्थाओं पे काबिज रहें, तो पूरा का पूरा उनका जो जिस आइडियोलॉजी पे वो काम कर रहे हैं वो पूरी आइडियोलॉजी ब्राह्मणवाद को और सशक्त और मजबूत करने के लिए है। और उनकी पार्टी सत्ता में आए उसको और कैसे मजबूती दी जा सकती है उसके लिए वो सारे बड़े मीडिया चैनल्स, बड़े मीडिया हाउस काम कर रहे हैं। तो मैं उनको मीडिया हाउस न कह के मैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और प्रवक्ता कहना ज्यादा पसंद करूंगा। और सही मायने में जो मीडिया का काम होना चाहिए, जो भी देश में घट रहा है या जो भी सरकारें कर रही हैं या जो सरकारें पॉलिसी बना रही हैं उसको कितना इफेक्टिव लागू कर पा रही हैं, लोगों तक कितना योजनाओं का लाभ पहुंच पा रहा है, और देश में जो कुछ घट रहा है उस पर रिसर्च करके, एक जमीनी खोज करके और लोगों तक सच को पहुंचाना, बेसिकली तो मीडिया का काम यही है। और आपके कंधों पे तो डबल जिम्मेदारी है। एक तरफ ये सच्चाई खोजना, खोज के फिर अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, एक तो ये जिम्मेदारी है। और इससे भी बड़ी दूसरी जिम्मेदारी जो हम बखूबी निभा रहे हैं वो है कि बहुजनों की हकमारी कैसे रुके, बहुजन हुक्मरान कैसे बने, बहुजनों के साथ जो पक्षपात हुआ हजारों साल तक वो पूरी तरह जड़ से कैसे खत्म हो, बहुजन सशक्त कैसे हो। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। हमारे समाज की ताकत आप लोग बन गए। वो अलग चीज है कि नाम किसी किसी का होता है, कुर्सी पे लोग कम लोग पहुंच पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जो कुर्सी पे पहुंचा, जिसको कोई बड़ा पद मिला, बड़ी जिम्मेदारी मिली, वो उसका अपना परिश्रम है। उसके अपने परिश्रम के साथ साथ उसमें आप लोग जो जमीन पे रह के ग्राउंड पे काम करते हैं, एक माहौल बनाने का काम करते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल होता है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। आप और भी बेहतर करेंगे बशर्ते कि आपको सपोर्ट मिले। आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं। जो लोग नौकरी में रह के कर रहे हैं वो तो चलो उनका घर चलाने का साधन कुछ दूसरा है, लेकिन जो फुल टाइम पूरा अपना YouTube चैनल चला के उसके दम पे उसी से पैसे कमा के अपना घर भी चलाना है, जिसने उसको अपना व्यवसाय भी बना लिया है, उनके लिए आज के इस दौर में अपना आप को एडजस्ट कर पाना ये बेहद मुश्किल है। उसके लिए अपने समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। समाज के लोग अलग अलग तरीके से हर प्रकार की इंक्लूडिंग फाइनेंशियल हर प्रकार की मदद करेंगे तो आप लोग ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। पैसे के अभाव में अगर घर चलाने का पैसा नहीं है, अपने खुद के खर्चे के पैसे नहीं है, और फिर आप अपना YouTube चैनल चलाएं, ये बहुत बेहद कठिन, लगभग इम्पॉसिबल सा काम है। तो ऐसे में ऐसे अपने यूट्यूबर्स जो किसी नौकरी में नहीं है बल्कि जिन्होंने इसको अपना व्यवसाय के तौर पे चुन लिया, उनके लिए तो बेहद कठिन रास्ता है, लेकिन उनके हौसले और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने इस रास्ते को चुना। शुरू में कठिनाई होती है, इसी तरह की कठिनाई जब कोई किसी यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट निकल के आता है और वकालत के प्रोफेशन में आता है, खासतौर पर बहुजन समाज का। अब तो फिर भी थोड़ा बदलाव है। जब 30 साल पहले मैं वकालत में आया था तो मेरे कोई रिश्तेदारी में भी कोई वकील नहीं था, घर में तो छोड़ो, रिश्तेदारी में भी नहीं था। ये भी सोचना होता था किससे पूछ के, किसके माध्यम से कहीं जूनियर बने सीखने के लिए। और उसके बाद जूनियर पैसे नहीं देता सीनियर जूनियर को, और फिर आपको जब अपना काम शुरू करना है तो आपको आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है आपके खर्चे बढ़ते हैं। तो खर्चे आपके बढ़ रहे हैं, इनकम हो नहीं रही है, ऊपर से आपने वकालत चुन ली, अपने लोग वकील करते दूसरा, और आपके पास आएंगे फ्री में काम कराने। उस वक्त बड़ी समस्या हो जाती है कि आपको कैसे अपने आप को सरवाइव करना है, फिर अपने आप को खड़ा करना है। तो मुझे लगता है कि कमोबेश एक जैसी स्थिति है।
जिस तरह लॉ ग्रेजुएट अपने आप को खड़ा करता है, धीरे धीरे अपने आप को प्रूव करता है और धीरे धीरे फिर अपने पैरों को मजबूत करता है, फिर वो अपने घर को भी चलाता है और समाज के बहुत सारे केसेस को वो फ्री भी लड़ता है, समाज की लड़ाई को भी लड़ता है। उसी तरह जो जिन लोगों ने इस पैसे को अपने मतलब मीडिया के रास्ते को, चाहे वो अपना यूट्यूब चैनल के माध्यम से चला रहे हैं, किसी अन्य माध्यम से चला रहे हैं, उसको अगर अपना प्रोफेशन चुन लिया और अपने आजीविका का साधन भी उसको बना लिया है, उनके लिए शुरुआती दौर बेहद कठिनाई से भरा होता है। लेकिन उसमें जो जज्बे वाले जज्बाती लोग होते हैं वो उसमें भी संघर्ष करके आगे निकल जाते हैं। तो अपना एक तो हौसला बनाए रखिए, आप हौसला बनाए रखेंगे और ईमानदारी से अपना काम करेंगे। ऐसा नहीं है ज्यादा किसी की फ्री में तारीफ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा तारीफ करके भी अल्टीमेटली रिजल्ट बुरा ही आता है, क्योंकि जिसकी ज्यादा तारीफ करोगे वो बाई चांस उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, आप उससे कहीं एफिलिएटेड हो जाते हैं और उसके बाद ऐसा भी समय आता है जब आपको लगता है तो काम गलत कर रहा है, आपने एक भी रिपोर्टिंग उसके गलत काम के खिलाफ कर दी तो आपके उसी वक्त रिश्ते खत्म, फिर वो आपके खिलाफ उल्टा सीधा बोलेगा और आपका जो काम, क्योंकि निर्भरता किसी एक व्यक्ति पर नहीं होनी चाहिए। जब जब आप किसी एक व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं अपने सिस्टम को चलाने के लिए, तब तब मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो मुझे तो नहीं पता था मेरा सब्जेक्ट क्या आज बोलने का, लेकिन मुझे लगा कि चूंकि जो अपने वकालत के जद्दोजहद के दौर में जो मैंने शुरुआत में देखा कि किस तरह लोगों के जीवन में वकालत के पैसे में, खासतौर पे जो हमारे समाज के लोग वकालत में आते हैं, उनके तो आसपास भी कोई वकील नहीं होता, रिश्ते में तो छोड़ो, उनका कोई मददगार नहीं होता, और उसमें से निकल के खड़ा करना जितना मुश्किल होता है उतना ही मुश्किल बहुजन समाज के लोगों को अपना मीडिया खड़ा करने में होता है।